नमस्कार। तो साल 2026 की शुरुआत मतलब जनवरी का महीना भारत के लिए पॉलिसी के लिहाज से काफी एक्शन पैक्ड रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इन बड़े फैसलों ने आने वाले साल के लिए क्या दिशा तय की है। हुआ ये कि संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और बस घोषणाओं की झड़ी सी लग गई। और ये ऐसी वैसी घोषणाएं नहीं थीं। इन्होंने अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज पर असर डाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। आखिर देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है। अच्छा, जनवरी के जो आंकड़े आए हैं वो हमें इसकी एक काफी साफ तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो जीडीपी के फ्रंट से आ रही है। 2025-26 के लिए विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है वो है 7.4%। ये आंकड़ा दिखाता है कि इकोनॉमी की रफ्तार काफी मजबूत है। अब इस 4.5% के आंकड़े को जरा समझते हैं। पिछले साल ये 6.5% थी, तो वहां से ही एक बहुत बड़ी छलांग है। साफ है कि अर्थव्यवस्था एक मजबूत वापसी कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है, कौन से सेक्टर्स इसे चला रहे हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल और पब्लिक सर्विसेज ये दोनों ही 9.9% की शानदार ग्रोथ के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। और इनके ठीक पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो 7% की ठोस ग्रोथ दिखा रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई, उसमें भी काफी कमी आई है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है, मतलब खरीदने की ताकत, वो बढ़ी है और इससे कंजम्पशन को और बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर नजर डालते हैं। जनवरी का महीना इस लिहाज से भी काफी अहम रहा। कई जरूरी समझौते हुए और डिप्लोमैटिक मुलाकातें भी हुई। इस महीने की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक जीत अगर किसी को कहा जाए तो वो था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक लैंडमार्क डील है, मतलब ऐतिहासिक। इससे होगा ये कि भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स को सीधे यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। सोचिए, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, इन जैसे बड़े सेक्टर्स के लिए यूरोप का पूरा बाजार खुल जाएगा। इतना ही नहीं, यूएई और जर्मनी के साथ भी हाई लेवल मीटिंग्स हुई, जिनसे हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत हुई। जैसे यूएई के साथ डिफेंस और एनर्जी सिक्योरिटी पर बात हुई, और जर्मनी के साथ तो सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाले एरियाज में सहयोग पर फोकस रहा। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं ना, ये आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, बहुत जरूरी। चलिए, अब विदेश से वापस देश की तरफ आते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी पर। यहां भी इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट से जुड़े कई नए नियम सामने रखे गए हैं। एक बड़ा मजेदार अपडेट है डिजाइन एक्ट में। सरकार इसे डिजिटल जमाने के हिसाब से बदल रही है। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ फिजिकल चीजों के डिजाइन, मान लीजिए कोई कुर्सी है या जूते का डिजाइन है, बस उसे ही प्रोटेक्शन मिलती थी। पर अब जो वर्चुअल डिजाइन्स हैं, जैसे किसी ऐप का इंटरफेस, उसके आइकन्स, उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया जा रहा है। माइनिंग सेक्टर में भी बड़े रिफॉर्म्स का प्रस्ताव है। इसका मकसद है पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना, जैसे माइनिंग लीज की एरिया लिमिट हटाना, लाइसेंस प्रोसेस को और तेज करना, ताकि माइनिंग में तेजी आए। और इसका खास फोकस रहेगा देश के लिए जो जरूरी मिनरल्स हैं उनकी खोज को बढ़ावा देने पर। एनवायरनमेंट से जुड़े नियमों को भी अपडेट किया जा रहा है। इसमें 3 बड़ी बातें हैं। एक नया पेस्टिसाइड बिल आ रहा है। इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस, मतलब नियमों का पालन करना आसान बनाया जा रहा है। और कुछ नई इंडस्ट्रीज को एमिशन टारगेट्स के दायरे में लाया गया है। तो कुल मिलाकर ये सब एक बैलेंस्ड और बेहतर रेगुलेशन की तरफ उठाए गए कदम हैं। ठीक है, इंडस्ट्री और इकोनॉमी की बात हो गई। अब जरा उन पॉलिसीज पर आते हैं जिनका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो हायर एजुकेशन में इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने नए रेगुलेशंस जारी किए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब हर इंस्टीट्यूट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना जरूरी होगा। इसका काम यह देखना होगा कि किसी भी स्टूडेंट के साथ जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ये नियम लागू हो पाते उससे ठीक पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? उनका कहना था कि इन नए नियमों में कुछ बातें साफ नहीं हैं, मतलब एम्बिग्युअस हैं, और उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसलिए अभी के लिए 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार की कोशिश की गई है। नए नियमों के मुताबिक अब जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उनमें बहुत अच्छे खिलाड़ियों को नियुक्त करना जरूरी होगा। और एक और जरूरी बात, इनमें से कम आधी महिला एथलीट होनी चाहिए। मकसद साफ है,
फैसलों में एथलीटों की अपनी आवाज भी शामिल हो। और आखिर में सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अटल पेंशन योजना को 2031 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये स्कीम रिटायरमेंट के बाद इनकम सिक्योरिटी देने में मदद करती है। तो अगर हम जनवरी 2026 को समेटें तो 3 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। दूसरी, दुनिया के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। और तीसरी, देश के अंदर रिफॉर्म्स की रफ्तार काफी तेज है। तो ये तो था जनवरी के बड़े पॉलिसी डिसीजंस का एक स्नैपशॉट। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये जो सुधारों की नींव रखी गई है, ये आने वाले महीनों में और पूरे साल पर क्या असर डालेंगे। खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।